Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th Microeconomics chapter number 7 Revenue. आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल के ऊपर इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले से ही आ चुका है। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 7 रिवेन्यू के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो कवर किया था। ठीक है, आई होप अपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखे तो पहले वो वाली वीडियो देख के आ जाइए, उसके बाद पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आइएगा, ताकि आपको पहले जो हम जिस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल वैल्यू की, आपको इनके मीनिंग पता हो, आपको इनकी थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है वो पता हो। ठीक है, तो आप इसके लिए पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख के आ जाइए, तब आप ये न्यूमेरिकल को जो पार्ट है वो देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अभी अगर आपको इनके न्यूमेरिकल जो फॉर्मूलाज है इनका नहीं पता, तो हम इसके अंदर पहले हम सारे फॉर्मूलाज को कवर कर लेते हैं, ताकि आपको आगे जो हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उसके अंदर आपको पता हो कि हम कौन कौन से फॉर्मूलाज को यूज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, हम देख लेते हैं इसके अंदर हम किस किस की बात कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा जो चैप्टर वो रेवेन्यू से ही रिलेटेड है। तो हम किसके अंदर बात करते हैं? टोटल रेवेन्यू के अंदर, एवरेज रेवेन्यू के अंदर और मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर। तो देख लेते हैं जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसका क्या फॉर्मूला होता है। आपका टोटल रेवेन्यू को निकालने के लिए आपके तीन फॉर्मूला यूज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। प्राइस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका टोटल रेवेन्यू ही आने वाला है। ठीक है, फिर देखते हैं टोटल रेवेन्यू का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आपका। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू में एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। और क्या फॉर्मूला आपका? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू में ये क्या आता है आपका? समीशन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, आई होप आपको ये कवर होगा। आपका मैंने जो आपकी इससे जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर इस समीशन को मैंने आपको सिग्मा बोल दिया था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये क्या होता है? आपका समीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेता है आपका एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू को निकालना है, क्या फॉर्मूला आपका? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में क्वांटिटी। बाय में क्या आता है? क्वांटिटी आता है आपका। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू को हम और क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस भी होता है। अब ये प्राइस क्यों होता है? अभी आप पूछ चुके एवरेज रेवेन्यू प्राइस से रिलेटेड क्यों होता है? प्राइस से डायरेक्टली लिंक क्यों होता है? जितना आपका प्राइस होता है उतना ही आपका एवरेज रेवेन्यू क्यों होता है? अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है? आपका प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यों होता है। तो हम देखेंगे जो आपका एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला हो क्या आपका? टोटल रेवेन्यू बाय में क्वांटिटी है। तो टोटल रेवेन्यू को हम अगर ये लिख के देखें, टोटल रेवेन्यू को हम टी आर लिखने की बजाय हम पी मल्टीप्लाई बाय क्यू लिख दे और बाय में क्यों कर दे, तो क्या वो क्वांटिटी से क्वांटिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? आपका प्राइस हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है वो किससे रिलेटेड होता है? प्राइस से रिलेटेड होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस। और अभी हम मार्जिनल रेवेन्यू देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या आपका? मार्जिनल रेवेन्यू है क्या क्या फॉर्मूला होता है आपका? एम आर एन इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू एन माइनस में टोटल रेवेन्यू एन माइनस में 1। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। और क्या होता है आपका? चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय में चेंज इन क्वांटिटी या फिर आउटपुट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आपकी ये तीन जो सीरीज है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, जबकि ये तीन जो फैक्टर्स है इनके आपके क्या क्या फॉर्मूला होने वाले हैं। टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट फॉर्मूला होने वाला आपका प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। और क्या होने वाला? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू में एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। और क्या होता है आपका? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू में समीशन मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या होता है आपका? समीशन मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी। एआर का इज इक्वल टू में प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू एम आर एन इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू एन माइनस में टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1। अब ये पूछ चुके क्या एन का क्या मीनिंग होता है? इधर एन का मतलब है नंबर ऑफ आउटपुट। ये क्या मतलब है? इसका नंबर ऑफ आउटपुट है। अभी आपने अगर जो अपने पीछे वाले चैप्टर हमने पढ़े होंगे, जो टोटल जो अपने कॉस्ट चैप्टर पढ़ा, आपने जो प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर भी एज इट इज सेम ही फॉर्मूलाज थे, बस उनके थोड़ा थोड़ा चेंज आया उन फॉर्मूलाज के अंदर। अगर आपने जो पीछे वाले जो चैप्टर कवर किए होंगे तब इजीली आपको ये वाले जो फॉर्मूलाज है आपको इजीली याद होने वाला है। ठीक है, आपको इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आने वाला है न्यूमेरिकल्स के अंदर, लेकिन आप इजीली उनको भी कर दोगे। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको क्लैरिटी आती जाएगी आपके क्वेश्चन की। ठीक है, अभी हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिट सोल्ड 1 2 3 4, ये हमारा क्या आउटपुट है।
प्राइस हमारा कितना गिवन है 5 4 3 2 1। इसके अंदर में क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू निकालना है, एवरेज रिवेन्यू निकालना है और मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। अभी हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन अगर हम देखें तो सोल्यूशन क्या बोलता है हमें, आउटपुट हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4, प्राइस क्या आपका कम हो रहा है 5 4 3 2, ठीक है। ये आपका प्राइस गिवन है, आपको प्राइस और क्या क्या गिवन है, आपको प्राइस और आपको जो यूनिट सोल्ड है वो आपको गिवन है। अभी आपको क्या निकालना है, एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू निकाला है। अभी हमने देखा कि एवरेज रिवेन्यू जो होता है किसके इक्वल होता है, आपका प्राइस के इक्वल होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है फॉर्मूला के अंदर, कहां पर पढ़ा है, ये पढ़ रखा, एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है। आपको इसका रीजन भी बता दिया क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, एक तो आप इसको एवरेज रिवेन्यू का पैसे निकाल लो कि जो आप एवरेज रिवेन्यू को निकालोगे, जो टोटल रिवेन्यू आपका उसके अंदर से उसको डिवाइड करो किससे, टोटल रिवेन्यू को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, आउटपुट से या फिर क्वांटिटी से। एक तो आप ऐसे निकालो आप एवरेज रिवेन्यू को, या फिर आप डायरेक्टली पुट कर दो ना, एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है, तो प्राइस आपको गिवन नहीं है, तो ये क्या होने वाला है, एज इट इज आने वाला है 5 5 4 4 3 3 2 2, ये आपका एज इट इज एवरेज रिवेन्यू हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, आपका एवरेज रिवेन्यू आपका इजीली निकल गया। अब आप एवरेज रिवेन्यू के आंसर क्या निकाल दोगे, आप टोटल रिवेन्यू निकाल दोगे। टोटल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला आता है, टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला आता है एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में आउटपुट या फिर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय में 1 तो वह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाय में 2 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय में 3 तो 9 आ जाएगा। फिर ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय में 4 तो आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आई होप आपको ये टोटल रिवेन्यू जो है आपको निकालना आ गया होगा। टोटल रिवेन्यू भी हमने निकाल के दिखा दिया है। अभी आपको और क्या निकालना है इसके अंदर आपको क्या निकाल के दिखाना है, मार्जिनल रिवेन्यू भी निकाल के दिखाना है। मार्जिनल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है आपका, मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है MRN इक्वल टू में टोटल रिवेन्यू n माइनस में टोटल रिवेन्यू n माइनस में 1, ठीक है। जो MRN क्या है इधर, अगर हम देखिए कि जो मार्जिनल रिवेन्यू n है, n मींस हमारा नंबर ऑफ आउटपुट, अगर हम देखिए कि हमें 1 यूनिट पर हमें निकाल के दिखाना, 1 आउटपुट पर निकाल के दिखाना, तो क्या आपको निकाल के दिखाना है, जो आपको मार्जिनल रिवेन्यू वो निकाल के दिखाना है। तो टोटल रिवेन्यू n कितना होने वाला है आपका, टोटल रिवेन्यू n होने वाला आपका 1 माइनस में टोटल रिवेन्यू n माइनस 1 कितना होने वाला है आपका, टोटल रिवेन्यू n तो आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मींस टोटल रिवेन्यू क्या होने वाला है आपका MR1 इक्वल टू में टोटल रिवेन्यू 1 माइनस में टोटल रिवेन्यू कितना होने वाला है 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 होने वाला है। तो कैसे निकाल दोगे, अभी इधर 5 है तब क्या करोगे, अगर आप 5 से ऊपर वाला अगर माइनस करोगे तो आपका कितना आने वाला, आपको नहीं पता कि ऊपर क्या आने वाला है, ठीक है। तो फिर आप इधर क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको पता होता कि आपका जो टोटल रिवेन्यू है ऊपर कितना होने वाला है तो आप इधर 5 नहीं लिखते, आप इधर क्या लिखते डैश लगा देते, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होता, सॉरी, तो अभी आपको क्या है, अभी आपको सिंपली निकाल देना है कि अगर आपको पता है कि जो आपका यूनिट सोल्ड कितना 1 है, अभी आपको पता है इसके ऊपर क्या होता है 0 होता है, ठीक है, क्योंकि हम इधर 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका इधर क्या होता, अगर आपका इधर 0 होता, तो इधर 0 होता तो आप इधर क्या लगाते डैश लगाते, लेकिन अगर आप इधर 1 से स्टार्ट करते तो आपका जितना टोटल रिवेन्यू आपने इधर ही पुट कर दिया 5 का 5, आप इधर डैश भी लगा सकते हो वैसे, ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर वैल्यू नहीं पता कि कितनी गिवन है, तो आप इधर डैश भी लगा सकते हो। तो आप इधर 5 लगा दिया आपने, ठीक है, एज इट इज पुट करके दिखा दिया आपने। लेकिन इधर आप क्या लगा सकते हैं, आप इधर 0 भी लिख सकते हो तो आप इधर डैश भी लगा सकते थे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इधर ऐसे ही, अगर आप MRN2 निकालने वाले तो टोटल रिवेन्यू आपका कितना हो जाएगा N2 हो जाएगा, फिर ऐसे 2 माइनस में 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो TR1 कर देंगे हम, तो 2 माइनस 1 कर देंगे, इधर 1 आ गया तो ऐसे ही 2 में से माइनस कर देंगे 1 को, कितना आने वाला आपका, ठीक है। अभी देख लेते हैं 8 में से ये आपका कितना है, आपका 2 है, तो क्योंकि 2 ऊपर है तो 8 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर ऐसे 9 माइनस 8 कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, फिर ऐसे 8 माइनस 9 कर देंगे तो आपका -1 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने मार्जिनल रिवेन्यू निकालना भी सीख लिया, ठीक है, आपको मार्जिनल रिवेन्यू भी निकालना आ गया, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है जो इधर 5 लिखा गया है या इधर 5 लिखा गया है, इधर आप डैश भी लिख सकते थे। क्यों लिख सकते थे आप डैश, क्योंकि जो आपका यूनिट सोल्ड है वो इधर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर किससे स्टार्ट कर रहे हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इधर 1 की जगह आप इधर किससे स्टार्ट कर रहे थे, अगर आप इधर 2 से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है,
तो फिर आप इधर इधर 5 नहीं लिख सकते थे, फिर आपको क्या लगाना पड़ता, फिर आपको क्या लगाना पड़ता, आपको डैश लगाना पड़ता, ठीक है। फिर भी आपको क्या लगाना पड़ता, आपको डैश लगाना पड़ता, लेकिन आपको इधर 1 लगाया गया है, तो फिर आपने इसीलिए आपने क्या लिख दिया, इधर 5 लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इधर 1 है, इधर आपने इस ऊपर 0 लगा दिया, ठीक है। इधर अगर आपको 0 होता तो इधर आप डैश लगा सकते थे, 1 है तब भी आप डैश लगा सकते, लेकिन आपने क्या लगाया, इधर 5 लिखा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको इधर 1 की जगह पर अगर आपका 2 होता तो आप क्या करते कि आप इधर डैश, आप इधर क्या लगाते, डैश लगाते। क्यों डैश लगाते, क्योंकि आपको ऊपर वाली वैल्यू गिवन नहीं है, आपको पता नहीं कि ऊपर वैल्यू कितनी थी, आपको यूनिट सोल्ड आपने कितना किया था इधर, इसीलिए आप इधर डैश लगाते थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको मार्जिनल रिवेन्यू भी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, अभी आपको इसके अंदर क्या निकाल के दिखाना है, आपको टोटल रिवेन्यू निकाल के दिखाना है, आपको एवरेज रिवेन्यू निकाल के दिखाना है, आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकाल के दिखाना है, ठीक है। अभी आपको क्या पता है, आपको फॉर्मूलाज पता है इनके। फॉर्मूलाज अगर आप याद करो तो फॉर्मूले क्या थे आपके, टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या आपका, एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में आउटपुट, आउटपुट की जगह आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू का आपका क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, तो डायरेक्टली प्राइस से रिलेटेड होता है वो, तो एवरेज रिवेन्यू तो आपका ऐसे ही निकलने वाला है क्योंकि आपको प्राइस ऑलरेडी गिवन है। मार्जिनल रिवेन्यू का आपका क्या फॉर्मूला था, एम आर एन माइनस में एम आर एन माइनस 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे होने वाला आपका। सॉल्यूशन है प्राइस कितना आपका 100, 95, 90, 85, 80, ठीक है। फिर सेल कितनी आपकी 1 2 3 4 5। अभी आप पूछोगे सेल क्या है, सेल सिर्फ आपका क्या है, सेल क्या है, आपका आउटपुट है। ये आउटपुट क्या आपकी मींस ये आपका यूनिट सोल्ड है। ये क्या ऊपर जब मैं ऊपर क्वेश्चन पढ़ने के अंदर क्या लिखा था, यूनिट सोल्ड लिखा होता है, ये क्या आपका आउटपुट है, ठीक है। ये आपका यूनिट सोल्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम एवरेज रिवेन्यू की बात करें, एवरेज रिवेन्यू हम कैसे निकालने वाले हैं, फॉर्मूला क्या आपका, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो हमने डायरेक्टली क्या करते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग पुट कर दिया, 100, 100, 95, 95, 90, 90, 85, 85, ऐसी 80 और 80। अगर आप इसको दूसरे मेथड से निकालो एवरेज रिवेन्यू को, तो आपका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रिवेन्यू बाय में आउटपुट होता है या फिर क्वांटिटी होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। इधर आपको क्या था, टोटल रिवेन्यू आपको गिवन नहीं था, तो आपने डायरेक्टली एवरेज रिवेन्यू क्या है, डायरेक्टली निकाल दिया प्राइस से, ठीक है। लेकिन अगर आपको टोटल रिवेन्यू आपको इजीली, अगर आपको टोटल रिवेन्यू गिवन होता और आपको प्राइस भी गिवन होता तो आप इजीली निकाल सकते थे कि आप आउटपुट से, इस प्राइस से भी निकाल सकते हो, टोटल रिवेन्यू से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी आपको टोटल रिवेन्यू गिवन नहीं था तो आपने एवरेज रिवेन्यू डायरेक्टली प्राइस से निकाल दिया, मींस प्राइस एज इट इज लिख दिया, तो आपको वो एवरेज रिवेन्यू ही होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर हम टोटल रिवेन्यू की बात करें तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू में एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी या आउटपुट, ठीक है। तो एवरेज रिवेन्यू आपका कितना आया है, 100 आया, आउटपुट आपका कितना है, 1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय में 95 कर देंगे, फिर ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय में 90 कर देंगे, ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाय में 85 कर देंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय में 80 कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 95 करते हो तो 190 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 90 करते हो तो 270 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 85 करते हो तो 340 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 80 करते हो तो 400 आ जाएगा। आई होप आपको जो टोटल रिवेन्यू है वो निकालना आ गया है, ठीक है। टोटल रिवेन्यू आपने निकालना सीख लिया, इजीली आपका टोटल रिवेन्यू आ गया है। और एक और फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू को निकालने का, क्या होता है आपका, अगर आपको मार्जिनल रिवेन्यू गिवन होता तो आप टोटल रिवेन्यू कैसे निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे, समीशन मार्जिनल रिवेन्यू, इससे भी निकाल सकते थे। ये समीशन का मतलब आपको बताऊंगा, जब आपको मार्जिनल रिवेन्यू से टोटल रिवेन्यू निकालना होगा तब हम ये देखेंगे समीशन से हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अब मार्जिनल रिवेन्यू निकाल के देख लेते हैं। आपको ये याद रखना, अगर आपको जो सॉल्यूशन है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाए एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू या फिर कुछ भी पूछा है, आपको सिर्फ टोटल रिवेन्यू ही क्यों ना पूछा जाए, आपको इधर क्या कहना है, आपको एवरेज रिवेन्यू तो इधर लिखना ही है और साथ में इसका फॉर्मूला भी डाल देना है इधर ही, इस बॉक्स के अंदर ही आपको साथ में फॉर्मूला भी डाल देना है।
अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो आप इसको फॉर्मूला भी इसकी साइड में ही डाल सकते हो। मार्जिन जैसे आपने मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू में इधर फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 5 में से 6 दे देंगे, लेकिन आपका 4.5 का मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको पूरे 5 जो है मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल रिवेन्यू अगर देखिए तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे करने वाला है, मार्जिनल रिवेन्यू एन माइनस में मार्जिनल टोटल रिवेन्यू, एन माइनस में टोटल रिवेन्यू, एन माइनस में 1। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं जो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालने वाला है। मार्जिनल रिवेन्यू अगर हम देखिए आपका कितना है, सेल 1 पर आउटपुट 1 पर आपका कितना है, आपका टोटल रिवेन्यू कितना 100 है। तो अब आपका इधर ही क्या आने वाला है, आपका 100 ही आने वाला है। इधर आप डैश भी लगा सकते थे वैसे तो, ठीक है, लेकिन आपने इधर क्या लगाया, आपने 100 लिख दिया। आपको क्लियर हो गया वो। लेकिन अगर आपका जहाँ पर प्राइस जो है 0 होता, अगर आपका प्राइस क्या होता है इधर 0 होता है, फिर आपका आउटपुट जो आपका क्या होता है इधर 0 होता है, तो आपका टोटल रिवेन्यू ऑब्वियसली बात आपको क्या आता था, आपका 0 आने वाला था, ठीक है। तो फिर आप इधर क्या लगाते थे, फिर आप डैश लगाते थे, क्योंकि इधर क्या लगाते हैं आप डैश लगाते हैं। लेकिन आप इधर 100 क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपका जो सेल्स है वो 1 से चालू है और आपका टोटल रिवेन्यू 100 है, तो आप 100 इधर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता था कि आपका टोटल रिवेन्यू इधर क्या है, आपका 0 होता तो आपको इधर क्या लगाना पड़ता, आपको डैश लगाना पड़ता, ठीक है। आई होप को ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमको पता है कि ऐसे पता है कि इधर इधर हमने 100 ही क्यों लिखा, आपको पता होना चाहिए 100 ही क्यों लिखा है, क्योंकि इससे ऊपर क्या होता है आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो 100 में से अगर हम माइनस करेंगे किसको, 0 को ही माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है 0 ही आपका। अगर आपका 0 सेल्स है तो टोटल रिवेन्यू आपका 0 ही ना हो, तो 100 माइनस 0 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू कितना आ गया, आपका 100 आ गया। लेकिन अगर आपका इधर 0 होता, अगर आपका टोटल रिवेन्यू इधर ही 0 लिखा होता तो आपका क्या आने वाला था, ऊपर से अगर आप 0 वाले से माइनस करते तो आपको इधर भी 0 ही आने वाला था, इधर डैश आने वाला था। लेकिन आपको इधर क्या लिखना, आपको 100 ही लिखना, आप डैश नहीं लगा सकता है। सॉरी कि मैंने आपको ऊपर ऐसे बोला था कि आप इधर डैश भी लगा सकते हो, आप इधर डैश नहीं लगा सकते, आपको इधर 100 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऊपर जो वैल्यू होते हैं वो 0 होते हैं। तो 100 माइनस अगर आप 0 करोगे तो आपका 100 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 100 में से अगर 0 माइनस करो तो 100 आ गया, 190 में से 100 माइनस करोगे तो आपका 90 आ गया। जैसे 270 के अंदर से 190 को माइनस करोगे तो 80 आ गया। फिर 340 के अंदर से 270 को माइनस करोगे तो आपका 70 आ गया। फिर 400 में से आप 340 को माइनस करोगे तो आपका 60 आ गया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया। आपको मार्जिनल रिवेन्यू भी निकालना आ गया, टोटल रिवेन्यू भी निकालना आ गया, एवरेज रिवेन्यू भी निकालना आ गया, ठीक है। आपको सिर्फ क्या गिवन था, आप प्राइस गिवन था और सेल्स गिवन थी, आउटपुट गिवन था। आपने एवरेज रिवेन्यू आपको सिंपली निकाल दिया प्राइस से, टोटल रिवेन्यू आपने एवरेज रिवेन्यू से निकाल दिया और मार्जिनल रिवेन्यू आपने टोटल रिवेन्यू से निकाल दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। आपको इसके अंदर भी क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू निकालना है, मार्जिनल एवरेज रिवेन्यू निकालना है और मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। फॉर्मूला देखिए तो आपका क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, या फिर क्वांटिटी, या फिर यूनिट सोल्ड, हम कुछ भी बोल सकते हैं। एवरेज रिवेन्यू का आपका क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू में प्राइस होता है, और क्या होता है एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू में टोटल रिवेन्यू बाय में आउटपुट या फिर क्वांटिटी। मार्जिनल रिवेन्यू आपका क्या होता है, टोटल रिवेन्यू एन माइनस में टोटल रिवेन्यू एन माइनस P1। आई होप आपको ये क्लियर हो गए तीनों फॉर्मूला। अभी इसके अंदर आपको यूनिट सोल्ड और प्राइस गिवन है, तो आप एवरेज रिवेन्यू तो इजीली निकाल देने वाले, क्योंकि प्राइस से रिलेटेड होता है डायरेक्टली। तो आपका एवरेज रिवेन्यू कितना आ जाएगा, आपका एवरेज रिवेन्यू भी सेम आने वाला 10, 9, 8 आने वाला आपका एवरेज रिवेन्यू भी। फिर एवरेज रिवेन्यू के से आप क्या निकाल दोगे, टोटल रिवेन्यू निकाल दोगे, टोटल रिवेन्यू के से क्या निकाल दोगे, मार्जिनल रिवेन्यू निकाल दोगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हम देखिए यूनिट सोल्ड में कितने गिवन है, 3, 4, 5। प्राइस आपको कितना गिवन है, 10, 9, 8, ठीक है। अभी आपने एवरेज रिवेन्यू इधर निकाल दिया, एवरेज रिवेन्यू कितना निकाल दिया आपको, कि एवरेज रिवेन्यू आपका डायरेक्टली प्राइस से रिलेटेड होता है। एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू में प्राइस होता है, तो आपका प्राइस जितना आप उतना ही एवरेज रिवेन्यू लिख दोगे। 10 से 10, 9, 9, 8, 8, तो एवरेज रिवेन्यू आपका आ गया, ठीक है। अब टोटल रिवेन्यू निकाल के देख लेते हैं। टोटल रिवेन्यू आपका क्या फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू निकालने का, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू में एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी या फिर आउटपुट। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे और 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, तो जितना भी आने वाला आपको क्या आने वाला, टोटल रिवेन्यू आने वाला।
जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया तो आपका कितना आ गया, सॉरी आपको प्राइस से, सॉरी इधर इधर आपका प्राइस है, आपको किससे करना है, क्वांटिटी आउटपुट से करना है, तो क्वांटिटी आपकी कितनी है 3 है, और इधर 4 है और 5 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 36 आ जाएगा, फिर ऐसे 5 मल्टीप्लाई बाय में 8 करोगे तो आपका 40 आने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो क्लियर होगा, टोटल रेवेन्यू आपको निकालना आ गया होगा। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कि मैं ऊपर बता रहा था, ऊपर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि इधर डैश आएगा या फिर 100 आएगा या फिर क्या आएगा, ठीक है, ऊपर हम कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन इधर हम समझ लेते कि इधर डैश क्यों आया है, इधर डैश क्यों आया है। अभी आपको मैं बताता हूँ डैश क्यों आया इधर। अभी आपने देखा कि इधर यूनिट सोल्ड कितना है 3 है, लेकिन जो ऊपर वाले क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड था इधर क्या था 1 था। अभी हमें पता है कि जब अगर हम 1 इधर लिख रहे हैं तो ऊपर जो वैल्यू होने वाली है वो 0 ही होने वाली है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपकी वैल्यू जो है 3 की जगह ऊपर क्या हो सकती है, ऊपर 0 होने की वजह कुछ भी हो सकती है, आपको नहीं पता कि आपका ऊपर 2 हो या फिर आपका 1 हो, कुछ भी हो सकता है, उधर 1 भी हो सकता है, 1 से सीधा 3 पर भी हो सकता है यूनिट सोल्ड। अभी हमको ये बात तो नहीं पता है, क्लियर ही नहीं है, हमको पता ही नहीं, गिवन ही नहीं है, तो आपको क्या लेके चलना है कि ऊपर जो आपको पता ही नहीं है, तो आप इसलिए आप इधर क्या लगाने वाले, आपको डैश लगाने वाले हो। अगर आपको ऊपर पता होता तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या था, आपका ऊपर पता होता तो आप वैसे ही करते, अगर आपको ऊपर वैल्यू पता होती तो टोटल रेवेन्यू भी आपको पता चल जाता ऊपर कितना आएगा, फिर उसी से आप क्या करते उसको माइनस कर देते तो आपको इधर वैल्यू आ जाती। लेकिन अभी ऊपर आपको पता ही नहीं कि कितनी वैल्यू थी टोटल, इसे 3 से पहले यूनिट सोल्ड 3 से पहले आपको पता ही नहीं कितनी वैल्यू थी, तो आप इसलिए आप क्या लेने वाले हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को डैश लेने वाले हो, ठीक है। हम क्या है हमें पता ही नहीं है ऊपर कितनी वैल्यू है। अभी हम देख लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1, ठीक है। ऊपर कोई वैल्यू पता नहीं है तो डैश लगाने वाले हैं, ठीक है। तो 36 माइनस में 30 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर ऐसे 40 माइनस में 36 कर देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। आई होप आपको जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो निकालना आ गया है। अभी हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि हमें ओनली यूनिट सोल्ड और प्राइस गिवन था, इससे हमने एवरेज रेवेन्यू निकाल दिया प्राइस से, क्योंकि हमें पता है जो प्राइस होता है इज इक्वल टू में क्या होता है एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू में क्या होता है प्राइस होता है। टोटल रेवेन्यू आपका क्या होता है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है, तो एवरेज रेवेन्यू से और प्राइस उसकी क्वांटिटी सोल्ड के हेल्प से हमने निकाल दिया ये मार्जिनल रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू के हेल्प से निकाल दिया है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, with the help of given data calculate the values of total revenue, average revenue और marginal revenue। क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है, एवरेज रेवेन्यू निकालना है और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। फॉर्मूलाज आपको पता है ऊपर अभी पढ़ गए हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला था एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला था इक्वल टू में प्राइस होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला था टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं इसका क्या, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होने वाला आपका। अभी आपको पता है कि जो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है तो आप इजीली निकाल दो, जो आपका प्राइस होता है क्या होने वाला है एवरेज रेवेन्यू होने वाला। अगर आप इधर एवरेज रेवेन्यू लिख के देखो तो 10 20 30 40 50 60 और 70 सेम ही होने वाला। एवरेज रेवेन्यू तो आपका इजीली निकल गया, टोटल रेवेन्यू इजीली निकाल देंगे, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्या निकाल देंगे क्वांटिटी सोल्ड, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, 6 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से, 5 को मल्टीप्लाई कर दें 30 से, 40 को मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई कर दें 40 से, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से और 1 को मल्टीप्लाई कर दें किससे 70 से। आई होप आपको क्लियर हो गया। अभी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो आपका प्राइस कितना है 10 20 30 40 50 60 70, यूनिट सोल्ड कितना है 7 6 5 4 3 2 1। एवरेज रेवेन्यू निकाल देंगे, एवरेज रेवेन्यू क्या प्राइस ही तो होता है डायरेक्टली, तो प्राइस लिख दिया 10 20 30 40 50 60 70 एज इट इज जो प्राइस है, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपको एवरेज रेवेन्यू क्या आपने निकाल दिया है। अभी आपको क्या निकाला, आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू निकालना है क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम देखिए टोटल रेवेन्यू को निकालना है फॉर्मूला आपका एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में की क्या यूनिट सोल्ड है फिर आउटपुट, तो इसको क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करने वाले मल्टीप्लाई करने वाले इनको कर देंगे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 150, 4 मल्टीप्लाई बाय 40 160, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 150,
2 मल्टीप्लाई बाय 60 120, 1 मल्टीप्लाई बाय 70 तो 70। जब क्या आ गया टोटल रिवेन्यू आ गया। ठीक है, अभी आप अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो आपका प्राइस है वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। ठीक है, और आपकी जो यूनिट सोल्ड है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मीन्स ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो इसीलिए जो आपका एवरेज रिवेन्यू है तो प्राइस के अकॉर्डिंग ही रहता है, और जो आपका टोटल रिवेन्यू है वो अपने एवरेज रिवेन्यू से निकालता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब आपको मार्जिनल रिवेन्यू आप निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि हमें इसके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि जो आपका टोटल रिवेन्यू आपका इधर 70 आ गया, 120 आ गया, 150, 160, 150, 120 और 70। लेकिन आपका मार्जिनल रिवेन्यू कैसा आ रहा है, आपका माइनस के अंदर आ रहा है स्टार्टिंग में, और फिर वो पॉजिटिव हो रहा है। देखिए मार्जिनल रिवेन्यू तो पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है। आपको पता है इस बात का कि मार्जिनल रिवेन्यू जो है पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है, मीन्स बढ़ता नहीं है, इंक्रीज नहीं होता। मीन्स पहले वो पॉजिटिव में होता है फिर वो नेगेटिव कम होता माइनस होता वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, ये हमने जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर पढ़ा था, मार्जिनल रिवेन्यू कैसा होता है, उसका रिलेशनशिप क्या होता है टोटल रिवेन्यू के साथ में। ठीक है, अभी हम अगर देखें आपका मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू n माइनस में टोटल रिवेन्यू n माइनस में 1। ठीक है, अगर आप देखो कि आप 70 से ऊपर आपको वैल्यू गिवन नहीं है, इधर आपने 50 लिख दिया, इधर 50 कैसे आ गया आपका, आपको कैसे पता चला कि इधर 50 आने वाला है। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कैसे पता चला। आपको पता चला क्योंकि आपकी जो यूनिट सोल्ड है वो आपके अपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है, लेकिन ये यूनिट सोल्ड जो होती है आपके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होती है। कैसे, तो आपके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होती है। या तो आप इसको उल्टा लिख दीजिए, मीन्स कैसे 1 2 3 4 5 6 7, और इसी के साथ में जो प्राइजेस हैं वो भी इसके साथ में लिखिए 70 60 50 40 30 20 और 10। मीन्स ये क्या है, इनको या फिर तो आप जो असेंडिंग ऑर्डर उसके अंदर लिखिए। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है तो आपको जो मार्जिनल रिवेन्यू वो भी आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही लिखना पड़ेगा। जो आपका टोटल रिवेन्यू आया वो भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही आया। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आया तो मतलब क्या आता, जो जो उल्टा आया, मीन्स नीचे वाला आपका ऊपर हो गया, ऊपर वाला आपका नीचे चला गया, तो आपका क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू नीचे तो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, और ऊपर क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए पहले आपका नेगेटिव आ रहा है और फिर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, या तो आप क्या कीजिए, आप इसको क्या ले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख के आप टोटल रिवेन्यू निकाल दीजिए। ठीक है, अभी आपने क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख दिया है, तो इससे क्या होगा आपका एवरेज रिवेन्यू क्या है, पूरा चेंज होने वाला। एवरेज रिवेन्यू भी क्या हो जाएगा, इधर 70 60 50 40 30 20 और 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ऐसा गलत नहीं होता कि अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखो, ऐसे गलत नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख के और आप अच्छे से निकाल सकते हो। या फिर आप क्या कीजिए, आपका टोटल रिवेन्यू आप निकाल के डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इधर माइनस लगा देना है। ठीक है, जब तक आपका जो वैल्यू है कांस्टेंट नहीं आता, आपका वैल्यू इधर कांस्टेंट आ गया तो आपको पता चल गया कि इधर क्या है, माइनस खत्म हो गया, इधर पॉजिटिव स्टार्ट हो गया। ठीक है, इधर क्या गया, पॉजिटिव स्टार्ट हो गया। या फिर आप इसको ऐसे निकाल के देख लीजिए, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सोल्व कर दिया। ठीक है, अभी आप देखते हो क्या क्या देखते हो, 120 के अंदर से 70 का तो कितना आ गया आपका 50 आ गया, माइनस का 50 आने वाला। क्यों माइनस का 50 आने वाला ये भी देख लेते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू n है, n मीन सब कौन से टर्म निकाल रहे हैं, मार्जिनल रिवेन्यू हम 10th कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, 7th टर्म निकाल रहे हैं। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही ले तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही लेते हैं तो आप कौन सी टर्म है, ये 7th टर्म है, तो 7th टर्म निकाल रहे हैं। तो इजिकल टू में टोटल रिवेन्यू 7 माइनस में टोटल रिवेन्यू 7 माइनस 1 होता है तो वो कितना होता है 6 होता है। तो हमें क्या करना है 7 माइनस में 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 माइनस में 6 क्या होता है, ये 7 आपका, इसके अंदर से माइनस करेंगे हम 6 को, तो 70 के अंदर से अगर हम 120 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपका -50 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि 7 माइनस 6 कर देगा आपका -50 आ जाएगा, 70 माइनस 20 कर दिया। फिर आपको क्या करना है, आपको 6 माइनस 5 करना है, मीन्स 120 के अंदर से 150 को माइनस करना था, आपका -30 आ गया। फिर 150 के अंदर 60 को माइनस करना था, आपका -10 आ गया। फिर 160 के अंदर से 150 को माइनस करना था, आपका +10 आ गया। फिर 150 के अंदर से किसको माइनस करा, 120 को माइनस करना था, आपका +30 आ गया।
फिर 120 के अंदर से 70 को माइनस करना था आपका 50 आ गया, प्लस 50 आ गया। फिर आपका इधर 70 एज इट इज 70 होने वाला, क्यों 70 होने वाला, क्योंकि इधर क्या है 1 आ गया आपका यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड आपका कितना आ गया, 1 आ गया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। आपने क्या किया, पहले आपने एवरेज रेवेन्यू निकाल दिया, किससे, प्राइस एज इट इज लिख दिया आपने, तो आपका एवरेज रेवेन्यू तो इजीली आ गया। फिर आपने क्या कर दिया, एवरेज रेवेन्यू के हेल्प से आपने टोटल रेवेन्यू निकाल दिया, ठीक है। फिर इस टोटल रेवेन्यू के हेल्प से आपने मार्जिनल रेवेन्यू निकाल दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर टर्म आ रही है तो आप मार्जिनल रेवेन्यू आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही निकालो, अनलेस कि आप इधर क्या कर दो, इधर आपको इसको बिना देखे क्या करने लग जाओ, 120 के अंदर 70 को, फिर 150 के अंदर से 120 को माइनस करने लग जाओ, तो इधर तो ऐसे पॉजिटिव अंदर साइन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना, -50 के अंदर ही साइन माइनस के अंदर ही लेके आने पड़ेंगे सोल्यूशन, तभी आपको क्या है मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपके लिए अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन अगर आप जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। सारे जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उतना ही इजी होते जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इस फॉलोइंग डाटा से आप क्या निकालिए, टोटल रेवेन्यू निकालिए, एवरेज रेवेन्यू निकालिए और मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए। निकाल देते हैं। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला आता है, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में आउटपुट या फिर आपकी क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला आता है आपका, टोटल रेवेन्यू बाय में क्वांटिटी। लेकिन आपको तो पता है इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, इजी फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इजिकल टू प्राइस होता है, ठीक है। फिर मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू एन इजिकल एन माइनस में, सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है आपका, मार्जिनल रेवेन्यू एन इधर ही लिख दिया मैंने, टोटल रेवेन्यू एन माइनस में, टोटल रेवेन्यू एन माइनस में 1। मैं इस सारे फॉर्मूले हर एक क्वेश्चन के अंदर क्यों लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन जो आपके फॉर्मूलाज है वो आपके जाते रहे और आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। आपको ये याद हो जाए, आपको क्या देंगे, याद हो जाए, जो आपके फॉर्मूले है वो आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन इजीली इन क्वेश्चन को निकाल देने वाले हो। अगर आपको प्राइस गिवन है तो एवरेज रेवेन्यू इजीली आ गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अभी आप इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो तो आपका जो आउटपुट है यूनिट सोल्ड वो कैसी है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। पहले 10 थी, फिर 9 हुई, फिर 8 हुई, फिर 7 हुई, फिर 6 हुई और फिर 5 हुई और फिर 4 हुई, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप करना चाहो, इसको इजी बनाना चाहो इस क्वेश्चन को, तो आप पहले इसको क्या कर लीजिए, आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख के देख लीजिए, ठीक है। फिर उसको क्या कर दीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए, तब भी आपका क्वेश्चन जो है क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला, आंसर जो आपका सेम ही आने वाला है। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन के अंदर क्या आपका यूनिट सोल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एवरेज रेवेन्यू एज इट इज प्राइस होता है, लिख दिया 40 पे 40, 50 पे 50, 60 पे 60 और 70 पे 70। अब इससे क्या निकाल दोगे, इसके हेल्प से क्या निकाल दोगे, एवरेज रेवेन्यू के हेल्प से आप टोटल रेवेन्यू निकाल दोगे, तो निकाल देते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आपका है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है आपका 100 होता है। फिर ऐसे ही 20 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 180 हो गया। फिर 30 मल्टीप्लाई बाय में 8 तो 240 होगा। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय में 7, इधर लिख के दिखा देता हूँ, ये 6 इधर से ठीक है 280। 50 मल्टीप्लाई बाय में 6 कर देता हूँ, कितना आ गया था 300 आ जाएगा। फिर ऐसे 60 मल्टीप्लाई बाय में 5 कर देता हूँ, कितना आ गया 300 आ जाएगा फिर से। फिर ऐसे 70 मल्टीप्लाई बाय में 4 कर देता तो आपका 280 आ जाएगा। आई होप आपको जो है टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका निकालना आ गया, ठीक है। अब हम अगर देखिए मार्जिनल रेवेन्यू अब कैसे निकालने वाले हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा। फॉर्मूला देख लीजिए, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला था, मार्जिनल रेवेन्यू n इक्वल टू टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1, ठीक है। अब हम टोटल रेवेन्यू n मार्जिनल रेवेन्यू हम कौन सा निकाल रहे हैं इधर, हम 10th यूनिट का निकाल रहे हैं, तो 10th नंबर ऑफ आउटपुट का निकाल रहे हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू 10 का इक्वल टू टोटल रेवेन्यू n कितना आपका टोटल रेवेन्यू 10 का माइनस में टोटल रेवेन्यू n आपका कितना 10 है, तो 10 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा टोटल रेवेन्यू आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 के अंदर से आप क्या चीज को माइनस कर दोगे 9 को माइनस कर दोगे,
तो मीन्स ये आपका 10 है, माइनस करना आपको 9 को, 100 में से 180 गई तो आपका 80 या माइनस 80 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर वैसे ही 180 के अंदर से 240 गई तो आपका माइनस 60 आ गया। आई होप आपको क्लियर है। फिर 240 के अंदर से 280 गई तो माइनस 40 आ गया। फिर 280 के अंदर से 300 गई तो माइनस 20 आ गया। फिर ऐसे ही 300 के अंदर से 300 गई तो 0 आ गया। फिर ऐसे ही 300 के अंदर से 280 गई तो आपका कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव के अंदर क्यों पॉजिटिव के अंदर है, क्योंकि ये जो 300 है वो बड़ा किससे, 280 से। आया तो आपको क्लियर होगा। फिर इधर डैश का साइन आया। अभी आप पूछोगे इधर डैश का साइन क्यों आया, इधर 280 हमने क्यों नहीं लिखा। अभी हम अगर यूनिट सोल्ड की तरफ ध्यान से देखें तो यूनिट सोल्ड क्या है, इधर 4 है। यूनिट सोल्ड क्या 4 है। हमें इस 4 के नीचे की वैल्यू नहीं पता। अगर हमें 4 के नीचे की वैल्यू पता तो अगर 3 होती, मान लीजिए अगर 4 के नीचे की वैल्यू क्या थी, 3 होती, ठीक है, तो आपको टोटल रेवेन्यू की वैल्यू पता होती, 20 के अंदर नीचे की वैल्यू क्या है, तो आप उसको इसमें से माइनस करके आप इधर निकाल सकते थे। लेकिन आपको जो यूनिट सोल्ड है उसी की वैल्यू नहीं पता है कितनी गिवन है नीचे, तो हमें रिस्क नहीं लेना। हमें नीचे की वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे, हम 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 क्या मान लेंगे, सॉरी 0 नहीं मान लेंगे, हमें पता ही नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इसको डैश मान लेंगे। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। अभी एवरेज रिवेन्यू और क्या निकालना, आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। क्या गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर, टोटल रिवेन्यू और क्या, टोटल रिवेन्यू गिवन है और यूनिट सोल्ड गिवन है, आउटपुट गिवन है। तो एवरेज रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है आपका, एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला तो फिर तो प्राइस होता है इजिकल टू में, या फिर आपका फॉर्मूला था एवरेज रिवेन्यू इजिकल टू में टोटल रिवेन्यू बाय में आउटपुट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। मार्जिनल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें टोटल रिवेन्यू एन माइनस में टोटल रिवेन्यू एन माइनस में 1 होता है। ठीक है, अभी आपको टोटल रिवेन्यू तो गिवन है, उसके आगे आप मार्जिनल रिवेन्यू तो इजीली निकाल देने वाले हो। ठीक है, अभी आपको टोटल रिवेन्यू गिवन है तो आप इजीली आप एवरेज रिवेन्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यूनिट सोल्ड भी गिवन है, आउटपुट भी गिवन है। तो देख लेते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो क्या होने वाला है, यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम आउटपुट भी बोलते हैं, फिर क्वांटिटी भी बोलते हैं। टोटल रिवेन्यू हुआ, टोटल रिवेन्यू कितना है, 20 36 48 56 60 60 56। इसके आंसर क्या निकाल दोगे, एवरेज रिवेन्यू को निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या आपका, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय में आउटपुट या फिर क्वांटिटी। 20 को डिवाइड करोगे किससे, 1 से, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 36 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 48 को डिवाइड करो किससे, 16 से, तो कितना आ जाएगा, 48 को डिवाइड करोगे 3 से तो 16 आ जाएगा। 56 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। 60 को डिवाइड करो किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर ऐसे 60 को डिवाइड करो किससे, 6 से, तो अब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन जो क्लियर हो गया होगा। फिर ऐसे 56 को डिवाइड करो किससे, 7 से, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो है क्वेश्चन जो है एवरेज रिवेन्यू आपको निकालना आ गया किससे, टोटल रिवेन्यू के हेल्प से। अभी आप क्या निकाल दोगे, मार्जिनल रिवेन्यू निकाल दोगे। मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालोगे, अभी देख लेते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू को निकालना क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट करते जाएंगे। फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू एन इक्वल टू में टोटल रिवेन्यू एन माइनस में टोटल रिवेन्यू एन माइनस में 1। ठीक है, अगर हम देखें जो अगर हम मार्जिनल रिवेन्यू कौन सा निकाल रहे हैं, 1 का निकाल रहे हैं, तो इक्वल टू टोटल रिवेन्यू पर क्या जाए, 1 हो जाए, माइनस में क्या जाए टोटल रिवेन्यू, एन इधर क्या है, क्या 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये ऊपर आपको क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि ऊपर आपकी 0 ही वैल्यू होने वाली है, क्योंकि 1 से ऊपर तो 0 ही होता है। तो एवरेज रिवेन्यू आपका टोटल रिवेन्यू आपका कितना है, 20 है। 20 से ऊपर क्या है, 0 आपका। ठीक है, तो 0 है तो आपका 20, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 माइनस अगर हम 0 करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 20 आता है। आई होप आपका जो फर्स्ट वैल्यू आपके 20 आई है, इधर आपका समझ में आई है कहाँ से आई है और कैसे आई है। ठीक है, अभी देख लेते 36 माइनस में 20 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये देख लेते कैसे, मार्जिनल रिवेन्यू कितना है इधर, मार्जिनल रिवेन्यू अगर हम निकाले किसका निकाले, 2 का निकाल रहे तो 2 आ गया। इक्वल टू टोटल रिवेन्यू आपका किसका निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं, तो माइनस कर देंगे टोटल रिवेन्यू आपका 2 माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 के अंदर से आपको माइनस क्या कर देना, माइनस कर देना। तो ऐसे 36 के अंदर से आपको माइनस कर दिया आपने 20 को, तो कितना आ गया आपका 16 आ गया। आपको क्लियर होगा।
फिर ऐसे 48 माइनस में 36 मीन्स कितना आ गया आपका 48 के अंदर से अगर हम कितना माइनस करेंगे हम 36 को माइनस करें तो आपका 12 आ जाएगा। फिर ऐसे 56 माइनस 48 8 आ गया आपका। 60 माइनस में 56 4 आ गया आपका। 60 माइनस 60 करोगे तो आपका 0 आ गया। 56 माइनस 60 करोगे तो आपका -4 आ गया। आई होप आपको जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपने क्या करा, आपने टोटल रेवेन्यू आपको गिवन था, टोटल रेवेन्यू क्या अपने एवरेज रेवेन्यू निकाल दिया, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। और मार्जिन रेवेन्यू आपने किससे निकाला, टोटल रेवेन्यू क्या से निकालते हैं, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। आई होप आपको दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्या एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आपकी टोटल रेवेन्यू की निकालना है आपको, टोटल रेवेन्यू निकालना है और आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। अभी आपको क्या गिवन है, आपको एवरेज रेवेन्यू गिवन है। ठीक है, देख लेते हैं एवरेज रेवेन्यू कितना गिवन है, 10 9 और 9। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला आता है, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्या होता है, क्वांटिटी होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू n माइनस में 1। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा, जो इसके फॉर्मूलाज वो क्लियर हो होंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं टोटल रेवेन्यू निकाल के देख लेते हैं। अगर आपको एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपको जितना भी आने वाला आपको क्या आने वाला है, टोटल रेवेन्यू आने वाला है। देख लेते हैं इसका आंसर। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो क्या आपका यूनिट सोल्ड 1 2 3, एवरेज रेवेन्यू 10 9 9, इसके एवरेज रेवेन्यू क्या आपका 10 9 9 है। ठीक है, फिर आपने देखा कि इसका क्या करना है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लगा देना है, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। तो 10 सॉरी एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी, तो क्या करना आपको टोटल रेवेन्यू, इसके अंदर हमने देखा था टोटल एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो इधर क्या जाएगा 10 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर ऐसे 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। फिर अगर आप देखो तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका कैसे निकलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू n माइनस में टोटल रेवेन्यू, n माइनस में टोटल रेवेन्यू, n माइनस में 1 होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि n क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट है, नंबर ऑफ आउटपुट क्या आपका 1 है। तो MR1 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू 1 माइनस में टोटल रेवेन्यू, n इधर क्या 1 है तो 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आने वाला है। तो 1 से ऊपर तो 0 ही है, तो ऐसे ही 10 के ऊपर क्या 0 है तो 10 माइनस में 0 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर आप 2 यूनिट को निकालने तो क्या करोगे, MR2 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू 2 माइनस में टोटल रेवेन्यू 2 माइनस में 1। आई होप आपको क्लियर होगा। 2 माइनस में 1 कितना होता है 1 होता है। टोटल रेवेन्यू 2 माइनस में टोटल रेवेन्यू 1 इज इक्वल टू में MR2। ठीक है, कर लेते हैं। 2 कितना आपका 18 है, 18 में से 10 गया 8 आ गया। फिर ऐसे 27 में से 18 गया तो आपका 9 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ एवरेज रेवेन्यू गिवन था, एवरेज रेवेन्यू के हेल्प से आपको क्या निकाल दिया आपने, टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। टोटल रेवेन्यू के हेल्प से आपने क्या निकाल दिया, मार्जिनल रेवेन्यू निकाल दिया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अभी हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन जो क्लियर नहीं हुए हैं इसको आप दोबारा से देखिए, आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट भी देख के आ सकते हो, आपका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। फिर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, पहले से ही रिवाइज हो गए होंगे, आपको इनकी जो फुल फॉर्म है वो पता होंगी। ठीक है, इनकी डेफिनेशन पता होगी, इनके रिलेशनशिप पता होंगे। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चन आज क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।